हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए हिंदी प्रैक्टिस सॉल्व किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, जो हम जिस बुक से कर रहे हैं बुक है यूथ पब्लिकेशन है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दिया गया केवल और केवल हिंदी के लिए, ठीक ना। यहाँ पर कंप्लीट केवल हिंदी के लिए बुक है। और इसके अलावा भी देखेंगे तो एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है GS की, जिसमें भी केवल 50 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो पर डे आपको 4-4 क्लासेस मिलेंगे। जैसे अभी तो हिंदी स्टार्ट किया गया है, तो हिंदी में देखेंगे तो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास ली जा रही है, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे, और फिर रात में 8 बजे, ठीक ना। आपके यहाँ पर हिंदी के 4 क्लासेस डेली आपको मिल रहे होंगे। और जो इनकी PDF है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जो आज क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उनको स्वर कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहते हैं? तो उनको स्वर कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो बाकी जो भी वीडियोज हैं, आप सभी वीडियोज को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। चैनल पर कहीं भी ढूंढना नहीं है, आप सीधे जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस एक साथ वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और जो उनकी PDF होगी, PDF आपको टेलीग्राम में बता ही दिया हूँ, टेलीग्राम से आप वहां पर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यानी क्या चूज करना है जिसमें विराम चिन्ह सही प्रयोग किया गया हो, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पहला वाला है बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ पर कहीं भी कोई एरर नहीं दिख रहा। जैसे नए नए, यहाँ पर योजक चिन्ह होना चाहिए था, योजक चिन्ह दिया गया है। फिर खिलौने के बाद अल्प विराम दिया है, ठीक ना। कपड़े और जूते के बीच में और यहाँ पर कंजंक्शन करके दे दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। और आगे चेक कर लेते हैं ना, कोई गलत हो तो। जैसे कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, यहाँ पर योजक होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। खिलौने के बाद यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, योजक गलत। फिर यहाँ पर योजक होना चाहिए था, तो यहाँ पर दे दिया है अल्प विराम दिया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। कह रहा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये किसके आधार पर होता है? तो ये होता है संज्ञा के आधार पर, ठीक ना। किसके आधार पर? ये हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 11, ठीक ना। कितने होते हैं? टोटल हो जाएंगे 11। थोड़ा सा मैं यहाँ पर काउंट करके भी लिख देता हूँ। जैसे कोई हो जाएगा मैं, तुम, आप, वह, यह, जो सो कोई, जो सो कोई, कौन कुछ क्या, कौन कुछ क्या, ठीक है। 11 हो जाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक ना। यहाँ पर सर्वनाम बात की कितने सर्वनाम होते हैं, तो फ्रेंड्स टोटल हो जाएंगे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो देखिए फ्रेंड, जो प्रविशेषण है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु क्या कहे हैं? तो इसको हुए अंतर विशेषण, ठीक ना। क्या कहे हैं? तो इसको हो जाएगा अंतर विशेषण। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो देखिए फ्रेंड, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? तो टोटल 2 होते हैं, ठीक ना। कितने भेद होते हैं? तो हो जाएंगे टोटल 2। और वो कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला होता है अकर्मक, ठीक ना। अकर्मक क्रिया, अकर्मक। और सेकेंड होता है सकर्मक क्रिया, ठीक ना। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? तो देखिए फ्रेंड, जो ऐसा वर्ड क्या हो जाएगा, तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे तो पहली बात क्रिया विशेषण है नहीं,
विशेषण होगा नहीं, संज्ञा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अव्यय, ठीक ना। ऐसा वर्ड किया है तो ये हो जाएगा अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलूंगा, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन हैं तो मैं तो उसको इजी में करा दे रहा हूँ। अगर जिस किसी क्वेश्चन को लगेगा कि डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते भी चलूंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, ठीक ना। तो कह रहा श्रीमान, श्रीमान का कि श्रीमान का वजह श्रीमती विलोम हो गया। विद्वान का विदोषी बिल्कुल सही है। युवा का युवती हो जाएगा। दाता क्या होता है, तो फ्रेंड दाता का विलोम दात्री होता है, ठीक ना। क्या होता है, तो अभी बड़े ई होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, दात्री। यहाँ पर गलत कौन सा बनेगा, तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो चाय होता है, चाय शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, ठीक ना। किसमें, तो इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी अपूर्ण यानी कि पहले से कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि कह रहा कि ज्ञानू रो रहा था, बिल्कुल सही है, ठीक ना। ज्ञानू रो रहा था, अभी मतलब रो रहा है, अभी कंप्लीट हुआ मतलब रो ही रहा है अभी, ठीक ना। रो रहा था, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, जो भी भाववाच्य होगा उसमें ये कहा जाएगा, नहीं पहली बात तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक ना। ऐसे वर्ड होंगे, तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। भाववाच्य का उदाहरण किसमें, तो हो जाएगा धूप में चला नहीं जाता, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धूप में, सॉरी हाँ, धूप में चला नहीं जाता। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा जूम कर ले जाऊं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, कारक के भेद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कारक कितने भेद होते हैं, तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, अब कारक विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिएगा। कारक विभक्ति चिन्ह यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत मिल, मतलब बहुत के कम से कम 1 से 2 तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, आर्द्रक का तत्व क्या है। तो देखिए मैंने, जो आर्द्रक है, आर्द्रक का तत्व क्या होता है, वो हो जाएगा अदरक, ठीक ना। क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अनुगामी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक ना। जो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगेगा, उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा, और जो प्रत्यय है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। यानी कि उपसर्ग है अनुगामी, यानी अनु यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, तो हो जाएगा अनु। अनुगामी उपसर्ग कौन सा है, तो हो जाएगा अनु, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। रक्तिमा, ठीक ना। रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, जो प्रत्यय होगा वो कहाँ पर शब्द के लगा होगा, शब्द के पीछे लगा होगा, ठीक ना। इसमें कौन सा हो जाएगा, रक्तिमा यानी कि ईमा। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर डी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई दे दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा ई होना चाहिए, तो यहाँ पर छोटी ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, अनुराग का विलोम है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुराग का विलोम क्या होता है, तो अनुराग का विलोम हो जाएगा अनुराग। अनुराग का होता है विराग, ठीक ना। क्या बनेगा, तो हो जाएगा विराग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए, जो अनय का विलोम क्या होता है, तो फ्रेंड्स होता है नय, ठीक ना। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या चूज करना है कि जो पर्यायवाची नहीं है। कह रहा, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, ठीक ना। यानी पास का कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है, तो पास का निकट होगा, समीप होता है, सन्निकट होता है, लेकिन दूर क्या है, तो फ्रेंड्स दूर यहाँ पर विलोम दे दिया गया है, ठीक ना। क्या दिया है, तो दूर यहाँ पर इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा, आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। आडंबर का पर्यायवाची, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आडंबर का पर्यायवाची क्या होता है, तो ढोंग हो जाएगा, पाखंड होता है, ढकोसला होता है। लेकिन जो दर्प दिया है, दर्प किसका पर्यायवाची होता है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा अहंकार का, ठीक है। किसका, यह अहंकार का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, ठीक ना। अनेकार्थी शब्द यानी कि कोई शब्द होगा उसके कई अर्थ निकल रहे होंगे।
गुलाब सिंगल होता है, चमेली भी सही है, रात रानी भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर बेला दिया गया है, बेला कहने का अर्थ जैसे कि बेला का एक समय भी होता है, ठीक ना, एक बेला का अर्थ समय भी होता है, और ये बेला एक प्रकार का फूल भी होता है, ठीक ना। यह क्या होता है, तो एक यह फूल भी होता है, और इसके एक बेला मीन्स यहाँ पर कटोरा भी होता है, ठीक है, कटोरा भी होता है, और एक बेला मीन्स लहर भी होता है, ठीक ना, कितने लहर। यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेला कितने अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 अर्थ निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद सही नहीं है, ठीक है, क्या चूज करना है, किसमें सही नहीं है। ओके, और पहला ऑप्शन कह रहा है अनिल और अनल। तो अनिल का अर्थ क्या होता है, तो अनिल का अर्थ हवा होता है, और जो अनल होता है इसका आग हो जाएगा, जैसे आग पावक अनल होता है, दहन कृषाणु, ठीक ना, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला कह रहा है अंश। तो फ्रेंड्स अंश का अर्थ क्या होता है, तो अंश का अर्थ हिस्सा हो जाएगा, और जो छोटा सा होगा तो उसका कंधा होता है। और यह क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनो हो गया, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, चाहे ग्रुप बी हो गया, ये तीनों में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। फिर कर अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ आशा होता है, और उपेक्षा का अर्थ निराधार होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर ए बी सी बिल्कुल सही है। लेकिन देखेंगे जो अवलंब दिया है, तो फ्रेंड्स अवलंब का अर्थ क्या होता है, तो जो अवलंब हो जाएगा, अवलंब का अर्थ है सहारा, ठीक ना, क्या होता है, तो इसका अर्थ सहारा होता है। और जो अविलंब होता है इसका होता है तुरंत, ठीक ना, इमीडिएट यानी तुरंत। तो यहाँ पर गलत कौन सा बनेगा, तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। कह रहा परलोक से संबंध रखने वाला। तो परलोक से संबंध रखने वालों क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको पारलौकिक कहते हैं, ठीक ना, क्या कहेंगे, तो उसके लिए वन वर्ड होगा पारलौकिक। अगला क्वेश्चन कह रहा, जिसका मूल्य न आंका जा सके। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा, जिसका मूल्य न आंका जा सके, यानी कि वन वर्ड क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा अमूल्य, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा, यदि अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाएगी। तो फ्रेंड्स सीधे से बात डेफिनेशन है, वो गुण संधि स्वर कहलाएगी, ठीक ना, क्या कहलाएगी, तो हो जाएगा गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। तो देखिए जो अपाद मस्तक है, यह किस समास का उदाहरण है, ये हो जाएगा अव्यय भाव समास का, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अव्यय भाव समास। और जो अव्यय भाव समास में ये होता है कि जो भी शब्द होगा उसके पहले अव्यय लगा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 26 हाँ, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि मैं काफी स्पीड में चल रहा हूँ, तो अगर ऐसा भी कुछ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड है ना उसको थोड़ा सा स्लो करके चलूंगा। और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक ना, यहाँ पर गलत वाला वाक्य चूज करना है। चेक कर लेते हैं। कह रहे यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल सही, कहीं भी गलत नहीं है। फिर कह रहा स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, वो इनकार कर देने का परिणाम जानता है, बिल्कुल सही। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे, कह रहा है यौवन का वह काल है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर निर्माण गलत लिखा गया, ठीक ना, निर्माण ऐसे लिखा होना चाहिए था। यहाँ पर गलत कौन सा बनेगा, तो गलत बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड जो रस के अवयव होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो टोटल 4 होती है, ठीक है, कितनी, तो टोटल 4। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे पहला हो जाएगा विभाव, ठीक ना, क्या होता है, तो पहला विभाव हो जाएगा। और जो दूसरा क्या होता है, तो फ्रेंड दूसरा अनुभाव होता है, ठीक ना, दूसरा अनुभाव। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा अस्थाई भाव, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अस्थाई भाव। और जो चौथे नंबर पर आता है वो होता है संचारी भाव, ठीक ना, क्या होता है, तो हो जाएगा संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अनुष्ठुप। अनुष्ठुप क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स जो एक अनुष्ठुप क्या है, तो ये एक प्रकार का छंद होता है, ठीक ना, क्या होता है, तो ये एक प्रकार का छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा तुलसीदास स्थिरति निस दिन खेवत तुम्हारा निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, कह रहा तुलसीदास सिदती निस दिन देखत तुम्हारा निठुराई।
तो यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे त की त भी, त एक बार, दो बार, मतलब त यहाँ से चेक करते हैं, एक, दो, ठीक है, तो दो बार हो गया। फिर आगे चेक करते हैं, यहाँ पर द एक बार, दो बार, दो बार, त, द और न, 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 ठीक है, न की पुनरावृत्ति हो रही है। यानी यहाँ पर देखेंगे त, द और न की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर ये जो श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है जिसकी डेफिनेशन होती है, यानी कि जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो फ्रेंड्स वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है, ठीक ना। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, छठा विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था, तो हो जाएगा लंदन ब्रिटेन में, ठीक ना। कहाँ पर? ये हो जाएगा लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ है आगे नाथ न पीछे पगहा। तो यानी कि मतलब आपके आगे पीछे कोई नहीं होना, मतलब जिम्मेदारी आपके पास, कुछ जिम्मेदारी का कुछ होना ही ना, ठीक ना। ऑप्शन में वर्डिंग चेक करते हैं, मूर्ख धनवान नहीं, माँ बाप का ना होना नहीं, फिर कह रहा किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, बिल्कुल सही। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा, बोध बूथ से घट भरे, बोध बूथ से घट भरे डैश सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए, ठीक है। बोध बूथ से घट भरे टपकत ऋतु होए, ठीक ना। जो लोकोक्ति का सही कैसे होगा, तो इसका सही बनेगा, जो आगे का पार्ट खाली दिया गया है उसमें क्या फील होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1050 विक्रम संवत, ठीक ना। क्या होता है, तो हो जाएगा 1050 विक्रम संवत। और देखिए फ्रेंड्स, बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पैसेज से हैं, तो आप पैसेज अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर बाई जगह किसी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जब तक कि आपको पता है कि मैं हर क्वेश्चन जो जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं उनके रिप्लाई कर देता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।